फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3। 9 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। 10th क्वेश्चन इज सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ ई जी एफ। मतलब जो ये हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं सी को और जी को। आगे क्या दिया है, डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ई एफ जी। ये डायग्राम हमें दिया नहीं हुआ था, हमने अपनी तरफ से बनाया है। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, सिमिलर दिया हुआ है ये पहले से, तो हमें क्या दिखाना है, सी डी बाई जी एच इक्वल ए सी बाई एफ जी। अब देखिए, आपको अगर कोई रेशो सेम दिखानी हो और वहाँ से आपको पता करना हो कि कौन सा ट्रायंगल आएगा, तो वो आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर देखिए, सी डी ए सी, मतलब यहाँ से कौन सा आपका ट्रायंगल आना चाहिए, ए सी डी ट्रायंगल आना चाहिए। और डिनोमिनेटर में कौन से ट्रायंगल से आएगा, ये जी एच एफ जी। जो 2 बार है उसको स्किप कर दें तो एफ जी एच, मतलब हमारा ये किससे आएगा, ए सी डी और एफ जी एच से। और ये हमारा क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, इनको सिमिलर प्रूव करना। तो जब हम थर्ड को सिमिलर प्रूव करेंगे उसके बाद ये रेशो हमारी आ जाएगी। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है डी सी बी को सिमिलर प्रूव करना है ई एच जी के, एच जी ई जो भी कह लीजिए आप। तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें लिख ली जो हमें पता थी। हमें सिमिलर दिए हुए ये ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर का मतलब है सारे एंगल सेम है, मतलब ए एंगल सेम है एफ के, बी एंगल सेम है ई के, और सी एंगल सेम है जी के। और सी जी के सेम होने का मतलब है, सी और जी के सेम होने का मतलब है इनके हाफ हाफ भी सेम होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ऊपर वाला एंगल भी सेम है और नीचे वाला भी। तो हमारी ये चीज़ें हमें गिवन से पता चल गई। अब हम ट्रायंगल लेंगे जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए सी डी और एफ जी एच। सबसे पहले हम यही प्रूव करेंगे क्योंकि इससे हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ए सी डी और एफ जी एच ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी और एफ जी एच, ये ऊपर वाले। इन ट्रायंगल्स में क्या है, ए इक्वल एफ अभी अभी शो किया था, ये ऊपर वाला एंगल इक्वल दिस, ये भी अभी भी शो किया था। तो जब 2 एंगल सेम है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये आप बार बार देख रहे होंगे, हम तीनों एंगल्स को दिखाने के बजाय 2 एंगल दिखा देते हैं, क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल के कोई 2 एंगल सेम है, थर्ड तो वैसे भी सेम आने हैं 180 में से माइनस करके, तो थर्ड तो अपने आप ही सेम आ जाएगा। इसलिए इस क्राइटेरिया का नाम क्या है, ए। मतलब 2 एंगल्स भी इनफ हैं 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए। तो यहाँ से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए क्राइटेरिया। दिस मीन्स सी डी बाई जी एच इक्वल ए सी बाई एफ जी। अब सेकंड कौन से ट्रायंगल थे, नीचे वाले डी सी बी एंड एच जी ई। ये देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहे हैं ये नीचे वाले ट्रायंगल्स। इनमें एंगल बी इक्वल ई आपको पता ही है, और ये नीचे वाला एंगल भी सेम है, हमने दिखाया था बाइसेक्ट। तो ये क्या हो गया, ए क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर। और थर्ड पार्ट तो हम पहले कर ही चुके हैं। 11th क्वेश्चन, आई होप आपको ये सिमिलर का क्राइटेरिया समझ आ रहा होगा। मोस्टली हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं, ए क्राइटेरिया, मतलब 2 एंगल्स को सेम दिखा दो और आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल ए सी और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, वो बनाया हुआ है, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे। हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। तो देखिए सबसे पहले तो ये 90, क्योंकि बाहर वाला 90 है तो अंदर वाला भी 90, ये 90 तो सेम है, मतलब ए डी बी और ई एफ सी दोनों में है। अब ए बी सी, अब देखिए ए बी इक्वल ए सी दिया था तो उसका यूज़ भी हम करेंगे। अगर ये साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल सी और बी ये भी सेम होंगे। ये हमने की थी 9th क्लास में थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंड अगर हमें एंगल इक्वल दिए हों तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो एंगल बी किस में आ रहा था, ए बी डी में, और एंगल सी आ रहा था ई सी एफ में। तो 2 एंगल हमने दिखा दिए इक्वल, मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ए बी डी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ई सी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है पर मज़ा आएगा आपको करने में। ए बी बी सी और मीडियन ए डी, ए बी बी सी और मीडियन ए डी दूसरे ट्रायंगल की साइड्स पी क्यू, क्यू आर और पी एम के प्रोपोर्शनल दी हुई हैं।
मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए डी बाई पी एम हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिखाना है, ए बी सी इज़ सिमिलर टू पी क्यू आर, कंप्लीट को सिमिलर दिखाना है। अब देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जो ये मीडियन होगा, डी होगा, वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। तो जो बी डी है वो हाफ हो जाएगी बी सी की, और इसी तरह क्यू एम हाफ हो जाएगी क्यू आर की। इसका यूज़ कर ले, सबसे पहले बी सी और क्यू आर हमें दिया है, इसकी वैल्यू निकाली यहाँ से, बी सी की 2 बी डी और क्यू आर की 2 क्यू एम। तो ये रख दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से थर्ड स्टेप आ गया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी डी बाई डी एम इक्वल ए डी बाई पी एम। अब बस मुझे ये तीनों चीज़ें तो सेम हैं, अब मुझे क्या दिखाना है, ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर। क्योंकि वहाँ से मेरी एक एंगल इक्वल आएगा, ए बी डी और पी क्यू एम। ए बी डी ये जो छोटे वाले ट्रायंगल थे, और पी क्यू एम ये इस थर्ड स्टेप से अपने आप ही सिमिलर हो गए एस 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 क्राइटेरिया से, और इनके सिमिलर होते ही एंगल भी सेम हो गया, ए बी डी और पी क्यू एम। मतलब ये जो एंगल मैंने बनाया हुआ है ये सेम हो गया। बस अब ए बी सी और पी क्यू आर में बचा ही क्या है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर तो हमें पहले से दिया था, और हमने एक एंगल को सेम दिखा दिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाया, एस ए एस। एस ए एस से क्या हो गए, सिमिलर। 13th क्वेश्चन हमारा जो है छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। गिवन दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी, ए डी सी जो एंगल है वो बी ए सी एंगल के इक्वल दिया हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। अब देखिए आपको करना क्या है, सी ए स्क्वायर आप यहाँ से थोड़ा एडजस्टमेंट करके देखिए, सी ए स्क्वायर मतलब सी ए 2 बार आएगा, और इधर क्या है, सी बी सी डी। किसी एक को नीचे ले आइए आप, सी बी को मान लीजिए मैं नीचे ले आई, सी ए बाई सी बी इक्वल सी डी बाई सी ए को उधर नीचे ले गई। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, मुझे कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, सी ए डी और सी ए बी। मतलब ए बी सी और ए सी डी को बस सिमिलर दिखा दूँ, वहाँ से मेरा ये अपने आप हो जाएगा। तो ए डी सी और बी ए सी को सिमिलर दिखा दूँ, इस छोटे को और कंप्लीट को, वहाँ से मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एंगल ए डी सी इक्वल बी ए सी दिया हुआ था, और ए सी डी इक्वल बी सी ए कॉमन है, ये एंगल तो दोनों में ही आ रहा है, जो सी पे एंगल है वो दोनों में आ रहा है। तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो हमारी ये चीज़ हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सी माई नेक्स्ट वीडियो।